योग जो फील्ड है हमारी, वो एक्सपीरियंस की फील्ड है। वो अनुभव करने का विषय है और अनुभव का क्षेत्र है। उसे हम किताबों से बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत समझ सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसके अंदर की गहराइयों में नहीं उतर पाएँगे, तब तक हम अपनी सिर्फ बुद्धि को ही परिष्कृत कर पाएँगे। हम अपने अंतर्मन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक वहाँ पर जाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। बट स्टिल हम एक शुरुआत करेंगे कि हो सकता है कि जो ये डले हुए आज के बीज हैं, जो चित्त की भूमि में ये छोटे-छोटे सीड्स आज जाएँगे, वो कब निखर के बाहर आते हैं, वो कब कोई आध्यात्मिक वृक्ष बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, जो कि नॉर्मल आज की डेट में डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन बताई है, उसके बारे में क्या कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि सिंपल सी एक बात कि शरीर है, शरीर के साथ मन होगा, मन के साथ पूरा हमारा एक सोशल, क्योंकि हम शरीर में है, मन में है और इस समाज में हम रहते हैं, तो मीन्स लगभग एक बहुत सराउंडिंग से घिरे हुए हैं। क्योंकि हम सोसाइटी में थे, तो हमने सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा, तो हमारे बहुत सारे जो है रिएक्शंस उठे होंगे, तो वो रिएक्शंस हुए होंगे। उन रिएक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीड्स बने होंगे, वो सीड्स कहीं जाके स्टोर हुए होंगे, जिनको हम बोल देते हैं संस्कार। तो इसको अगर आप देखना चाहें, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी की भाषा में, कि चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं और उन वृत्तियों का निरोध हमने कर लिया, वही हमारा स्टेट ऑफ योग हो गया, यानी योग की अवस्था हमने उस दिन प्राप्त कर ली। तो वो चित्त क्या है? वो एक भूमि है जिसमें उठने वाली तरंगे यानी कि वृत्तियां हर पल कुछ ना कुछ हलचल मचाती हैं। वो हलचल मचने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी अंदर एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं, एक्टिविटीज होती हैं और उन वृत्तियों को पहुंचाने, मतलब उन वृत्तियों में हलचल पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हमारे सेंसेस। सेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? सोशल एरिया, यानी हमारी जो सराउंडिंग्स है, कि हम इस शरीर के बाद मन और मन के बाद जो इंद्रियां हैं वो क्या देख रही हैं? वो इस सोसाइटी को देख रही हैं। यानी मेरे आसपास सोसाइटी क्या होगी? इस शरीर के बाहर का जितना एरिया है वो पूरी सोसाइटी है, पूरा एक समाज है। वो समाज में हमारे माता-पिता, भाई-बहन, हमारा घर, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, टीचर्स, पूरा एक सब्जी वाला, इवन एक दुकान वाला, एक रोड पे चलने वाला व्यक्ति, ये सारे लोग शामिल हैं। तो इन सब लोगों के साथ हमारे जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें कुछ चीजें हमें लगती हैं अच्छी, यानी कि उनमें हमारी क्या होगी? आसक्ति, राग। कुछ चीजें हमें लगती हैं बुरी, यानी उनसे हमें क्या होती है? एक हल्की सी नफरत, एक घृणा, एक द्वेष, जिसको हम योग की भाषा में बोलते हैं द्वेष। तो ये सारी चीजें, इसके साथ और भी अविद्या की अगर बात हम करें, कुछ लोगों से, जैसे एक बच्चा होता है ना, इसे किसी चीज से हम डरा दे तो वो भय भय का एक विकार हो गया। फिर कुछ अहंकार की बात आ जाती है। तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मिल कर के छोटे-छोटे बीज बन कर के स्टोर होते जाते हैं चित्त के अंदर और वहाँ ये बीज के रूप में डल जाते हैं। अब उनकी डेंसिटी क्या है कि वो पेड़ बनेंगे या हम सक्षम हो जाएँ उन्हें ऐसे ही निकालने में, ऐसे ही डिसॉल्व करने में, वो डिपेंड करता है कि हमारा अभ्यास कैसा है। तो डब्ल्यूएचओ भी मानता है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स दिखना, यही और हम उन प्रॉब्लम्स को क्योर भी अगर कर दें, तो भी हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। क्योंकि उसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? उसका मन, उसकी सोसाइटी प्लस उसकी खुद की स्पिरिचुअल स्टेट, यानी उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। इन सब चीज़ों को ही अगर हम अपने एंशिएंट कल्चर में वापस जाएँ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? एवरीवन नोज़ कि आप योग के स्टूडेंट्स हैं, ये डेफिनिशन आपने अब तक देख ली होगी, आप सभी को पता होगा कि सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ्य इति अभिधीयते। इसमें त्रिदोष आप सभी को पता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मालूम होगा आप सभी को। सम त्रिदोष में हमारे वात, पित्त, कफ आ गए, ठीक? फिर समअग्नि में 13 प्रकार की अग्नि, 5 हमारी धातु की अग्नि, 7 हमारी, सॉरी, पंच हमारी तत्वों की अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 7 हमारी धातुएं हैं, उनकी अपनी अग्नि और एक जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। फिर धातु हो गई हमारी, अग्नि हो गई, फिर मल कितने हैं? जो स्वेट निकलता है, यूरिन निकलता है, स्टूल निकलता है बॉडी से, वो मल हुए। फिर अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि सारी जितनी चीजें बॉडी में चल रही है, यानी फिजिकल लेवल पर जितनी ये चीजें चल रही हैं, ये क्या करेंगी? यही सारी चीजें हमारे
मन को भी इफेक्ट करते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हुई है तो बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगी, बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगी, मन डिस्टर्ब होगा। अगर मन डिस्टर्ब हुआ तो भी ये डिस्टर्ब किसको कर देगा? बॉडी को। यानी कि साइकोसोमेटिक शब्द आज अब तक आपने सुन लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा कि चीजें जो चल रही हैं वो चल रही हैं साइकोसोमेटिक, कि मन से शरीर और शरीर से मन। कभी कभी मन का जो विकार है वो शरीर की वजह से उत्पन्न होता है, कभी कभी जो शरीर के विकार है वो मन की, कभी कभी नहीं। शरीर के विकार तो 99% रिसर्चेस भी कहती हैं कि शरीर के विकार तो मन की ही कारण उत्पन्न होते हैं। वो देर सवेर जो भी मन में छुपी हुई चीजें थी वो सामने आती जाती हैं, उसी हिसाब से शरीर भी रिएक्ट करता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब उन्होंने भी, अभी हमने डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन पढ़ी, उन्होंने सिर्फ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल लेवल की बात करी, पर यहाँ पे जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं उन्होंने बात करी है कि यही नहीं, यहाँ पर आत्मा, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन चारों का एक साथ स्वस्थ होना और एक साथ जुड़ करके काम करना, काम भी कैसा? बैलेंस्ड वर्क, कि शरीर और मन कोई काम कर रहा है तो वो बिल्कुल फोकस होके उस एक काम को करे। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। सपोज आप मटके से पानी लेते हैं, आप मटके की तरफ जाएंगे, पूरा मन और शरीर दोनों साथ साथ जाएंगे। मटके का जो कवर है, कैप है, ढक्कन है, उसको हटाएंगे, पानी निकालेंगे, वो सारी चीजों पर कंसंट्रेशन होगा। उसको ग्लास में डालेंगे, वो ग्लास जो आपके हाथ को ठंडा लगा उसकी फीलिंग आपको होगी। उसके बाद वो ग्लास मुंह तक गया, लिप्स के पास तक गया, वो सिप आपने लिया। उस सिप को लेने के बाद जो वाटर स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ और धीरे धीरे वो गले से नीचे उतर करके स्टमक के अंदर तक गया, इन सब को महसूस करना, एक साथ करना। और यहाँ पर इंद्रियां इन्वॉल्व हो गई। कैसे? पहले टच, कि आपने ग्लास को टच किया हुआ है, फिर आप मुंह तक उसको लेकर के गए, आपके टंग ने वाटर को टेस्ट किया कि वो खा रहा है, मीठा है, कैसा है। फिर गला, अंदर तक एक संतुष्टि का भाव आया, तो आपकी इंद्रियां भी इन्वॉल्व हुई इसमें साथ में। इसके बाद शांति किसको मिली? कि बहुत प्यास लगी थी, बहुत गर्मी थी, बहुत बेचैनी थी, और क्या बोलते हैं हम कि हमारी आत्मा को तृप्ति मिल गई। यानी उस एक मोमेंट के लिए, भले वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का मोमेंट हो, लेकिन आत्मा को कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आई कि आत्मा को भी एक तृप्ति मिल गई। तो ये सारी चीजें हमारे एंशियंट टेक्स्ट, जैसे सुश्रु संहिता का ये सूत्र स्थान का चैप्टर 15 का श्लोक 10 है, ये नीचे रेफरेंस लिखा हुआ वो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कितना इजीली बता दिया कि सिर्फ बॉडी का ठीक रहना, कि हम कह दे कि ये, जैसे आज की डेट में आप किसी मॉल में चले जाइए या कहीं भी चलते फिरते कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, वेल एजुकेटेड है, मान लीजिए डॉक्टर हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी है, उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया, बहुत अच्छे बाल बनाए, उनका बाहरी जो आवरण है या जो बाहरी रूप है वो बता रहा है कि हाँ ये एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ये सेटल्ड हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये खुश होंगे, ये शांत होंगे। और थोड़ी देर बाद सपोज आप उन्हें खाना खाते हुए देखें, उनकी टेबल की तरफ आप उन्हें खाना खाते हुए देखें, तो आप उनकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो आसपास चलने वालों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके मैनर्स, एटिकेट्स कैसे हैं। कुछ दिखावा होगा और कुछ रियलिटी बाहर निकल के आएगी। तो उससे भी पता चल सकता है कि उनका मेंटल स्टेट कैसा है, वाकई स्थिर है या स्थिर होने का एक बाहरी बाहरी आवरण उन्होंने ओढ़ रखा है। सपोज हमें लग रहा है कि वो रिच है, वो शांत है, वो खुश है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बाल कटे हुए, अच्छे से बाल सेट किए हुए, सब अच्छा है, पर वो कपड़े खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए वो शॉपिंग कर रहे हैं। कभी कई बार मैंने सुना है, इसको पर्सनली कोई ना ले, पर जब कोई बहुत डिप्रेसिव होता है, कभी कभी लड़कियों में ऐसे देखा गया कि परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या कुछ, उन्होंने सीधे आके अपने बाल काट दिए सबसे पहले। ठीक, कुछ शॉपिंग के लिए निकल गए, वो करने के बाद भी उन्हें कोई अंदरूनी गहरी शांति नहीं मिली। वो सिर्फ बाहरी तौर पे था कि बस ये करके वो कुछ दिखाना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम स्ट्रेस में हैं। जैसे डिप्रेशन के जो लोग होते हैं, वो एक कोना ढूंढते हैं, वो अंधेरा ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो छुप छुप के बैठना, लोगों से बातचीत करना कम शुरू करना, मतलब करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं बातचीत करना।
तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो यहाँ पता चलता है कि हम बाहर से ठीक है, कभी-कभी होता है कि इंसान बहुत बीमार है लेकिन चेहरे पे उसके बहुत शांति है। उसे पता है कि वो बीमार है, उसे ये पता है कि ठीक है ये बीमारी है पर आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, और अगर आई है तो मैंने ज़रूर कोई कुदरत के साथ, मतलब अब कुदरत के अपोजिट जाकर यानी नेचर के अपोजिट जाकर कुछ ना कुछ काम किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है। तो वो उस चीज़ को बस देख रहे हैं, यानी कि मन शांत है, शरीर बीमार है, स्टिल वो व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये ठीक है, और इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। अ, पीपीटी नहीं वो हो रही है ना सर, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ये हैंग हो गया। अब ये वर्ड है होलिस्टिक हेल्थ। तो हॉलिस्टिक से आप सब क्या समझते हैं? तो पहले तो यही जान लें कि हॉलिस्टिक वर्ड क्या है, समग्र क्या है? समग्र में हम शरीर को ही ना लेकर चले, समग्र में हम शरीर के साथ उसका मन जुड़ा है, भावनाएँ जुड़ी हैं, बाह्य वातावरण जुड़ा जुड़ा हुआ है। इन सारी जो बातों को लेकर के हम चलते हैं वो होता है हॉलिस्टिक, यानी कि एक व्यक्ति को हम टुकड़ों-टुकड़ों में ना देखकर, यानी कि मन, शरीर, फिर उसका आत्मा, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी सोशल लाइफ, उसका बिहेवियर, उसका इमोशनल स्टेट, इन टुकड़ों में ना देखकर उसे पूरा का पूरा ओवरऑल एक यूनिट के फॉर्म में देखें। ये हुआ हॉलिस्टिक का एक मोटा-मोटा मीनिंग। तो यहाँ पे भी जैसे लिखा है, थर्ड लाइन आप देखेंगे, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल। ये सारी चीजों को जोड़ कर के एक व्यक्ति को एक यूनिट के तौर पे देखना वो कहलाता है हॉलिस्टिक अप्रोच। एक डेफिनेशन है, क्यों हो रहा है? एक डेफिनेशन है, अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन ने दी है, होलिस्टिक हेल्थ इज एक्चुअली एन अप्रोच टू लाइफ रेदर देन फोकसिंग ऑन इलनेस और स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि पूरी की पूरी एक लाइफ को, एक पूरे के पूरे जीवन को महत्व देती है, ना कि सिर्फ एक बीमारी के पीछे पड़ जाए कि बस ये बीमारी ठीक कर देंगे तो ये व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि स्पेसिफिक यानी कि कोई विशेष पार्ट्स को देखकर नहीं। किसी को डायबिटीज है तो सिर्फ वो डायबिटीज को क्योर करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं डायबिटीज हुई क्यों, इसकी पेनक्रियाज क्यों रिएक्ट कर रही है, इसके मन को ऐसा क्या पहुंचा, या उसने अपनी लाइफ में प्रकृति के अगेंस्ट जाकर के ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल अपनाया कि ये बीमार हुआ, तो वो कॉजेस को ढूंढने के लिए काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, हॉलिस्टिक अप्रोचेस। तो इसमें क्या क्या शामिल है, बात हम किस किस की करेंगे, माइंड की, बॉडी की एंड स्पिरिट की। तो माइंड के साथ यहाँ क्या जुड़ गया, इमोशंस भी जुड़ गए, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ गई, क्योंकि माइंड ही एक वो माध्यम है जो हमारे भाव को और हमारी आध्यात्मिकता को रेगुलेट करता है, और वही हमारी चित्त तक जाता है, वही चित्त के अंदर बीजों को डालता है, यानी जिसको हम बोलते हैं संस्कार के बीज। संस्कार मतलब जो सीड्स डल जाते हैं ना वो चित्त की भूमि में, उसको। क्या हुआ है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए हम कौन-कौन सी पॉइंट्स को सबसे पहले देखेंगे। फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल में क्या आता है, हमारी फिजिकल बॉडी कैसी है, फिट है, लेथार्जिक हो रही है या कैसी है, अपनी एक्टिविटीज को कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे न्यूट्रिशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारा रेस्ट टाइम, ये सब प्रॉपर चल रहा है या नहीं। फिर आता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट में क्या है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ है, यानी कि हम सिचुएशंस के साथ कैसे कॉप अप करते हैं, हमारे पास एक सिचुएशन आई तो हम उसमें भागेंगे या हम उसका सामना करेंगे, हम उसे डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे इमोशंस, जैसे कभी कभी कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं कि आपने उन्हें हल्का सा थोड़ा सा तेज आवाज में बात की तो वो रोने लगे, या खून का घूंट पी के अंदर ही अंदर सप्रेस कर लिया कि जवाब नहीं दिया लेकिन अंदर ही अंदर घुटन होने लगी, वो कह नहीं पाए अपनी बात को। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि तुरंत गुस्सा किया, रिएक्ट किया, निकाला, लेकिन फिर बाद में रियलाइज किया कि हमने बिना बात के गुस्सा कर दिया, हम ऐसे रिएक्ट नहीं करना था, फिर उस सोच में पड़ गए, फिर गिल्ट में आ गए। तो ये सारी चीजें जो है मन को थकाती हैं, मन को बेचैन करती हैं, मन में राग और द्वेष का कारण बनती हैं, कई बार वो अभिनिवेश का कारण भी बन जाती है।
ये हमारा मेंटल स्टेट हो गया कि अब हमें इसके लिए कैसे-कैसे काम करना है, क्या-क्या देखना है, क्या होना चाहिए। फिर है मन से जुड़े हुए हमारी भावनाएँ, इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में कैसे कि अब हमारे साथ कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है कि अब करके चला गया, अब हम उसको कब कब तक लेके बैठे हुए हैं। यानी कि हम अच्छा हुआ तो हम बहुत अच्छा, अब दिमाग में वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। यानी कि अच्छा हुआ ठीक है, अच्छी बात है, हो गया वो भी थोड़ी देर के लिए था। अब नेक्स्ट किसी बात पे हम फोकस करें। पर यहाँ क्या है कि अब वही चीज़ चले जा रही है, चले जा रही है। जैसे एक अट्रैक्शन टाइम पे होता है कि अगर अपोज़िट की तरफ अट्रैक्ट हुए तो वो व्यक्ति या वो जो घटना है वो दिमाग में चलती रहती है, कंटिन्यूअसली वो चलती रहती है। अब इसका अपोजिट, अगर कोई बहुत ही बुरा व्यवहार करके गया, वो चाहे आपसे छोटे हों या बड़े हों, कोई भी, आपकी गलती नहीं थी, आप जानते कि आप धर्म के, आप शील के रास्ते पर थे, आपने गलती नहीं की, आपसे आप पूरा श्योर हो कि आप की इंटेंशन प्योर थी, आप भला करना चाहते थे, या आप भला नहीं भी करना चाहते तो आप बुरा भी करना नहीं चाहते थे। इस तरह की कोई स्टेट, और उसमें आके कोई गलत कह के चला जाता है, गलत कुछ करके चला जाता है, तो वहां उस सिचुएशन में क्या वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी शुरू हो गई है कि ऐसे कैसे, वो घबराहट शुरू हो गई है, हार्ट बीट, पेल्पिटेशंस, इन सब की क्या स्टेट है। तो यहाँ इमोशनल जो हेल्थ है उसमें इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की जाती है या देखा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि महर्षि पतंजलि जी ने इन सब बातों के लिए क्या क्या बताया है। फिर आती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी तो सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के सीड्स डेवलप होने शुरू हो गए, वो डेफिनेटली खुद योग के यम नियम को समझने लगेगा, वो अपने आसन और अपने खुद के प्राणायाम को वैल्यूज ज्यादा देगा, वो समझेगा कि सबसे पहले मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ अगर अच्छी है, यानी कि मेरी स्पिरिचुअलिटी अगर डेवलप हो रही है, अब उसमें रुकावट नहीं आ रही है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली फिजिकल लेवल पर भी अपने आप को ठीक कर ही लेंगे, इमोशनल लेवल पर अपने आप को ठीक कर लेंगे, और माइंड को वो स्टेबल यानी कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद है सोशल। जिस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो गई, उसका मन शांत हो गया, उसका शरीर उसको, उसने कर लिया कि मैनेजेबल कंडीशन में आ गया, क्योंकि कोई बुजुर्ग है तो जाहिर सी बात है बुजुर्ग अवस्था आनी आनी है, यानी कि जो शरीर है वो ढलना ही ढलना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, तो शरीर की जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने के बाद, उस मन को शांत करने के बाद, जो बहुत विचलित था, बहुत दुखी था, बहुत घृणा कर रहा था, बहुत द्वेष कर रहा था, उसको शांत कर लिया और अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को यानी अपना डेवलप कर लिया, तो उनके इमोशन दूसरों के प्रति कैसे हो गए, प्रेम भरे। यहाँ प्रेम ऐसा कि उसमें आपके अंदर बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो जो माता का प्रेम उस बच्चे के प्रति, उसे पता है कि वो बच्चा उसे उस समय कुछ नहीं देने वाला है, उस स्टार्टिंग टाइम पे वो बच्चा कुछ नहीं देगा, पर फिर भी माता के अंदर से जो जो प्रेम निकलता है, जो वात्सल्य भाव बाहर आते हैं, वो होता है निष्काम, मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, कि वो उसे बस उसका भला करना चाहते हैं, उसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए बदले में। वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि मुझे बहुत बड़ा होके मेरे लिए ये करे, वो करे, नहीं। वो 2-4 महीने के बाद होना शुरू हो जाए वो अलग बात है। बट द बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि सामने वाले का सिर्फ भला ही चाहना। वो बच्चा रोता है, रात में माँ की नींद खराब करता है। वो बार-बार यूरिनेशन, वो कपड़े गंदे कर रहा है, वो सुसु-पॉटी कर रहा है, ठीक है? तो क्या कि माँ को क्या बुरा लग रहा है, उसमें द्वेष उनके मन में उठ रहा है? नहीं। उनके मन में कुछ नहीं, कि वो गलत भी कर रहा है, वो बच्चा गलत नहीं कर रहा है, एक्चुअली बात वो है, बट एक दूसरे सेंस में अगर हम देखें कि वही अगर 5 साल का बच्चा ऐसी हरकत करे तो कितना द्वेष मन में आता है कि इतना बड़ा हो गया, ये यूरिन के लिए नहीं जा रहा है, आराम से मतलब कपड़े गंदे कर रहा है, बहुत सारी चीजें आती है, तो वहां मन में झल्लाहट, एक गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं सीख रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है, वो वाली बात। पर वहां वही छोटा बच्चा है तो उसके प्रति वो कुछ भी ऐसा कर रहा है तो भी कोई द्वेष मन में नहीं जाग रहा, तो वो प्रेम इस तरह का, यानी कि उस प्रेम की तुलना पर्सनली मैं एक मातृत्व भाव से, वात्सल्य भाव से ही करना पसंद करती हूँ, इसलिए उसी फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये उसके बाद कोई सोसाइटी में अगर लगता है, वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी अपने डेवलप कर चुका है, जो मन को शांत कर चुका है, जो शरीर को कुछ हद तक या जो भी कंडीशन में उसके एज इट इज एक्सेप्ट कर चुका है, वो व्यक्ति सोसाइटी में जब निकलता है, तो उसके भीतर ये आता है कि मेरा अगर मन शांत हुआ, मुझे ये स्टेट मिली, मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुई, तो डेफिनेटली मुझे औरों की भी हेल्प करनी चाहिए, या वो सामने वाले को, क्योंकि अब वो
50 सीढ़ियां मान लीजिए कि बहुत ये एक सीढ़ियों का मार्ग है, तो 50 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के नीचे की पहली दूसरी सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को देख रहा है, तो उसे पता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो ऐसा ऐसा इन सबके साथ भी होगा, या ये नहीं होगा तो इस तरह की कोई ना कोई घटना उनके साथ भी होगी। यानी राग भी होगा, द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा, प्रकृति पुरुष को का संयोग, यानी उन्हें एक ही समझना ये भी होगा, इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना ये भी होगा। तो वो व्यक्ति उन पर झल्लाता नहीं है, गुस्सा नहीं करता या इरिटेट फ्रस्ट्रेट नहीं होता। वो देखता है कि अभी इन्हें ज्ञान नहीं है, अभी उस स्टेट पर आए नहीं है, बट डेफिनेटली मैं चलाऊं तो अगर मुझसे मेरे लिए पॉसिबल है उनको इस मार्ग तक लाना या उन्हें समझाना बताना, तो डेफिनेटली वो इनिशिएट करते हैं। बदले में वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनको तारीफ मिले, उनका मान सम्मान बढ़े या उन्हें धन दौलत मिले, वो ऐसी इच्छाओं से दूर करते हैं अपने आप को। सोसाइटी में अब यहाँ लिखा, रीच आउट टू ओल्ड फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ इन योर सोशल कनेक्शंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने उन दोस्तों के पास चले जाओ जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं खींचा, पर जिन्होंने पीछे खींचने की कोशिश की उनको, उनके लिए हमेशा थैंकफुल होना, क्योंकि वो आपको पीछे खींचने की कोशिश नहीं करते या आपको तंग करने की, दुखी करने की कोशिश नहीं करते, तो होपफुल कि कहीं ना कहीं आप योग के मार्ग को ढूंढते नहीं फिर। क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया होगा, आपके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ होगा, घृणा आई होगी, डर लगा होगा, या कोई भी भाव जो नेगेटिव रहा होगा वो उत्पन्न हुआ होगा, और उसी की वजह से आपने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया होगा। तो जब हमारे अंदर हेल्थ, सोशल हेल्थ, यानी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होने के बाद जब ये हेल्थ डेवलप होने लगती है, सोसाइटी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने तो मुझे मेरे पिछले कर्म से या जो भी मेरा के साथ कार्मिक डेब्ट था, कार्मिक लेन देन था, उससे मुक्ति कराई, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो दुश्मन बन के जरूर आया, पर ये मेरा एक्चुअल एक हिडन फ्रेंड निकला। तो उसके प्रति क्या है कि एक बहुत प्रेम भाव या एक जिसको हम बोलते हैं योग की भाषा में मैत्री भाव, वो जागता है। फिर ऐसा कि मीट न्यू पीपल, अब डेफिनेटली जो व्यक्ति अपना, एक आपने सुना होगा, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप कभी क्लासरूम में जब पहली बार आप आए होंगे, कहीं पे भी जैसे आपने एडमिशन लिया, आप किसी क्लासरूम में गए, तो वहां क्या होता है कि आप क्लासरूम में गए, तो ऐसा नहीं कि अगर 50 बच्चों की क्लास है या 50 स्टूडेंट्स वहां है तो आपके 50 के 50 के साथ दोस्ती हो जाएगी या झगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसी तरह के व्यक्तियों के पास जाओगे जो आपके उस समय स्टेट होगी। आप शांत होगे तो आपको खुद शांत किस्म का कोई जो फ्रेंड है वो बन जाएगा, या वो उस व्यक्ति से आपकी मीटिंग हो जाएगी, या थोड़ी देर आप किसी के साथ बैठे हो, आपको लगा कि शांत नहीं है, या ऐसी बात कर रहा, तो आप उठ के कन्नी काटना शुरू करोगे, या आप इधर उधर जाना शुरू कर दोगे। तो ये होगा। तो यहाँ पे ये चीजें दिखती हैं कि ग्रुप्स बनते हैं, कई बार हम खुद ही क्लासरूम के अंदर देखते हैं ना, जैसे आप खुद भी देखोगे कि उनका एक ग्रुप है, अच्छा वो हमसे बात नहीं करते, ग्रुप बहुत घमंडी है। जब मैं कभी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनके ग्रुप, क्लास में ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो जो मेरा फोकस ग्रुप है इस कॉलेज में, वो 5 का एक ग्रुप है, वो बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, और अपने 5 में वो खुश हैं कि आप उन्हें कुछ भी दोगे वो कर लेंगे। एक ग्रुप ऐसा है 5 का, वो थोड़ा उनको द्वेष से देखता है कि हमसे बात नहीं करते, ये घमंडी बच्चे हैं। ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपके अपने जो ऊर्जाएं हैं, जो आपकी अपनी मन की स्थिति है, आपको उसी तरह के लोग मिले। उन 5 का अपना एक ग्रुप बना, दूसरा 5 का एक ग्रुप बना, फिर एक ग्रुप और है जो पढ़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, वो इस ग्रुप में भी जंप करते हैं, वो उस ग्रुप में भी जंप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थाली का बैंगन। ठीक है, कि वो राग की तरफ तरफ भी जाता है, वो द्वेष की तरफ भी जाता है। वो पढ़ाकू बच्चों के साथ पढ़ भी लेते हैं, मतलब उनका भी फायदा उठा लिया, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली। फिर उधर जाते हैं, उनकी बातें भी सुन ली, ठीक है हाँ ये है, सोशल भी हो गए और स्पिरिचुअल भी हो गए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती है। वो क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर इननेट है कि अभी जो उनकी स्थिति है वो मिक्स है। एक बहुत फोकस्ड है, एक राग द्वेष से डिस्टर्ब है, एक मिक्स्ड है कि इधर भी और इधर भी, ठीक है हम दोनों तरफ के मजे ले लेंगे, वो वाली बातें। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर है बट, इन सब चीजों में आपको अपने प्रति, कहते हैं ना कि शीलवान रहना, जिसको हम पढ़ेंगे यम, यम के फॉर्म में हम पढ़ेंगे उसको। जैन जो है, जैन ऋषि या जो जैनिस के टेक्स्ट हैं, वो क्या बोलते हैं, जो जैन धर्म में नहीं, जैन जैन दर्शन के जो टेक्स्ट हैं, वो बोलते हैं उसको महाअणुव्रत, कि अपने खुद के प्रति आपको ट्रुथफुल रहना है। क्योंकि जिस दिन आपने कुछ गलत किया है, भले ही इस दुनिया में किसी ने ना देखा हो, पर जिस क्षण जैसे ही आप सिर्फ कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके बैठोगे, किसी और ने नहीं देखा पर आपने खुद देखा है
कि आपसे क्या हुआ है। सारी दुनिया सोई हुई थी, पर आपको पता था कि आपने कुछ तो किया है गलत। उस रात की नींद, उस समय की स्थिति, उस समय की बेचैनी वो आपको पता होगी, भले ही और किसी को पता चले या ना चले। जनरली मम्मी पापाओं को ये बातें पता चल जाती हैं, बाकी औरों का नहीं पता, टीचर्स को ही पता चलती है। टीचर्स आपकी चाल देख करके, आपकी आंखों की सूजन देख करके, आपके इधर उधर देख करके बातें करने से पता चल जाता है कि क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं आ, वो भी, वो 10 से 5 के लिए, यानी कि जो जितने बजे से भी आपका कॉलेज का टाइम है, सुबह 6 से 4 5 जितना बजे तक भी, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो भी आपके पेरेंट्स ही है वहां। वो आपसे उम्र में भले छोटे हों, या आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों या बहुत बड़े हों, पर उन्हें पता होता है। स्पिरिचुअल एक और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अभी बता दूंगी, इसी में ऐड कर दूंगी। तो ये सारी चीजें हैं कि उन्हें पता चल रहा होता है कि कैसे कैसे, कि बच्चे की आज हालत या मन की स्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है। किसी को कुछ पूछना है बीच में? नो मैम। ठीक है, कंटिन्यू कर। ओके। कहाँ थे हम? एग्जाम्पल्स पर ही थे, वहीं चल रहे थे। तो वहां चलते हैं कि किस तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थितियां पता चलती हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को कहीं, और सबसे ज्यादा पता हमें खुद को रहता है कि हमारे साथ घटनाएं क्या हो रही है, अच्छी या बुरी। हम राग में हैं, द्वेष में हैं, हम डर में हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन सी स्थिति में इस समय ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। योग सूत्र, आप सभी को मुझे लगता है कि योग सूत्र के बारे में ज्यादा अगर पहले पढ़ भी रखा है तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। जो बच्चे नए होंगे उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सूत्र लिखे हैं वो 4 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिनको हम पाद के नाम से जानते हैं। समाधि पाद, यानी कि वो लोग जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और उन्हें लिबरेशन की स्टेट मिल जाएगी, यानी कैवल्य, निर्माण, समाधि सब मिल जाएगा। ठीक। चैप्टर 2 साधना पाद, वो व्यक्ति जो अभ्यास वैराग्य नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब उन्हें और रिफाइन करना है, अपने आप को थोड़ा सा और मेहनत करनी है ताकि वो अभ्यास वैराग्य के स्टेट को पाले। तो उनके लिए साधना पाद बताया, उसमें 55 सूत्र है। फिर चैप्टर 3, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी जागेगी, उससे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने मेहनत करी और उसे कुछ ना मिले। आप मेहनत करते हो, कॉलेज के लिए पढ़ाई करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, मान लीजिए कोई चक्रासन है, किसी के स्पाइन बहुत स्टिफ है, बहुत ही स्टिफ है, और वो रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर अभ्यास करता है करता है करता है करता है करता है, और एक दिन वो चक्रासन लगा लेता है, तो क्या होगा? उसको एक रिजल्ट मिलेगा ना, यानी एक विभूति मिलेगी। अब उसका चक्रासन लगने लगा, अब वो उसको होल्ड भी करने लगा, अब उसको दर्द पीड़ा कुछ नहीं होती उस आसन को रोकने में, करने में। तो अब ये है कि जब कोई समाधि की अभ्यास करेगा, अपने राग द्वेषों से वो छुटकारा पा लेगा, अच्छी स्टेट पे उठता चला जाए, यानी चित्त की जो अवस्थाएं हैं, होपफुली आपने चित्त की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, जिसमें था ना क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध। तो जो एकाग्र तक आएगा उसे भी तो कुछ मिलेगा, उसे मिलेगी संप्रज्ञा समाधि। जो निरुद्ध अवस्था तक आएगा उसे भी तो कुछ मिलेगा, उसे मिलेगी असंप्रज्ञा समाधि। जो एकाग्र अवस्था में था, अब उसको, लेकिन ये है कि अभी भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसे निर्वाण की स्टेट ऑफ लिबरेशन, निर्वाण की अवस्था नहीं मिली, यानी अभी समाधि उसकी असंप्रज्ञात होनी बाकी है। जो उसकी प्रज्ञा जगी है, यानी जो उसकी बुद्धि परिष्कृत हुई है, अभी उससे और परिष्कृत होना बाकी है। पर ऐसी स्टेट में क्या होता है, वो जो योगी बन जाते हैं इस स्टेट में, तो व्यक्ति साधक भी नहीं, योगी ही बन जाता है एकाग्र अवस्था तक आते आते। वहां क्या हुआ कि कुदरत अब कुछ तो रिजल्ट देगी, और वो टेस्ट भी लेगी कि वाकई ये तैयार है अगले स्टेट पे जाने के लिए। क्या ये क्षिप्त से ये विक्षिप्त से एकाग्र में जाने के लिए तैयार है, और ये एकाग्र से निरुद्ध तक जाने के लिए तैयार है। तो कुदरत वहां टेस्ट किस फॉर्म में लेगी? पहले तो कुछ रिजल्ट्स देंगी, विभूतियां, कि आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको हमने सिर्फ टीवी में जस्ट ऐसे देखा है। ठीक है, कभी महाभारत या हम कुछ देखा, वो तीर चला रहे हैं, वो तीर ऐसे जा रहा है, अच्छा इन्वोक किया तो तीर हाथ। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हेलो? किसी का ठीक है, माइक ऑफ हो गया, ठीक है।
हम विभूति पर आपने कभी टीवी में देखा होगा जैसे रामायण महाभारत में कि अरे वो कोई राक्षस आया तो अंतर्धान हो गए, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने राक्षसों की आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे ऋषि मुनि। तो ऐसी विभूतियां महर्षि पतंजलि जी ने मेंशन की हुई है चैप्टर 3 में कि ये सब आएंगी। पर क्या वो साधक इन विभूतियों में रुकेगा या वो अब अपने नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए तैयार करेगा अपने आप को? तो वहां पे टेस्ट प्रकृति भी लेती है और उसके खुद की तपस्या में कितनी बल है, कितनी शक्ति है, उसको भी चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कैवल्यपाद। आपको नाम से ही पता चल गया कैवल्य, यानी कि ये चैप्टर ही उनकी बात कर रहा है कि कैवल्य होता कैसा है, उसका रास्ता कैसा है, कैसे कैसे होके जाता है, कैसी कैसी समाधि आएगी, यानी कि ऋतंभरा सॉरी धर्म मेघ समाधि, विवेक ख्याति की बिल्कुल रिफाइन विवेक ख्याति उसको मिलेगी, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, ठीक, जो नॉलेज है वहां विजडम ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सुप्रीम स्टेट हमारी नॉलेज का, सुप्रीम स्टेट हमारी बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा विवेक ख्याति में कि सत रज और तम, ये जो तीन गुण होते हैं जिनके बेस पर हमारी चित्त की अवस्थाएं बनी हुई है ना, ये पांचों जो अवस्थाएं बताई थी, कहाँ से, मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये पांचों जो अवस्थाएं, इन सब में सतरज तम का लेना देना, लेकिन निरुद्ध अवस्था में नहीं है ना। तो निरुद्ध अवस्था की स्टेट, उसी में विवेक ख्याति, और यहाँ पर क्या होगा कि सत रज और तम, इन तीनों गुणों से भी साधक जो है वो ऊपर उठ जाएगा। तो जो प्रकृति में विकृति आई थी, अगर आपने सांख्य का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि प्रकृति प्रकृति में सतरजतम और उन तीनों पर पुरुष का प्रकाश पड़ेगा तो विकृति उत्पन्न होगी, फिर बनेगा महत बुद्धि अहंकार, फिर कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, ये सब ऐसे करते करते एक पूरा सृष्टि निर्मित हो जाती है। तो वहां पर क्या होगा कैवल्य पाद के अगर हम बात करें, अब हम उसमें वापस आते हैं कि प्रकृति जो पुरुष के भोग और मोक्ष के कार्य में लगी हुई थी, अब वो क्या करेगी, उसने देख लिया कि पुरुष का भोग संपन्न हो चुका है, अब उसके मोक्ष की बात थी, तो वो धीरे धीरे अपनी सारी चीजों को विड्रॉ करती चली जाएगी, यानी कि जो सेंसेस हैं हमारे, जो भी सेंसेस हैं वो सारे मन में विड्रॉ हो जाएंगे। फिर जो मन है वो बुद्धि और अहंकार जो ये है कि वो यहाँ तक जाएगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे विड्रॉ होते होते चित्त के पास वापस आ जाएंगी। चित्त के पास वापस आएंगी क्योंकि अब चित्त में कोई संस्कार है नहीं, चित्त में कोई बीज ही नहीं पड़ा हुआ है, और अगर कुछ पड़ा भी है तो ध्यान कि यहाँ पर वापस से एक बार ध्यान किया जाएगा, वापस एक बार प्रतिप्रसव किया जाएगा, और वापस से ये सारी चीजें रिफाइन हो जाएंगी, यानी चित्त की भूमि एकदम क्लियर हो गई। चित्त की भूमि क्लियर होगी तो क्या होगा, दृष्टा को अपने खुद के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, ठीक। और जब वो हो जाएगा तो क्या होगा, वही स्थिति वही अवस्था क्या कहलाएगी, यानी कि अब वो स्थिति वापस आ गई जहां सत रज तम वापस प्रकृति में ही विलीन हो गए। प्रकृति का जो काम था पुरुष के लिए वो अब मोक्ष का भी समाप्त हो गया, तो यहाँ पर दृष्टा यानी तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, वो अवस्था वापस आ जाएगी और वही कहलाएगी कैवल्य की अवस्था। इस चैप्टर में वही बात बताई गई है। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि हॉलिस्टिक हेल्थ यानी हॉलिस्टिक अप्रोच जो महर्षि पतंजलि जी ने बताई है वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं करती कि इस पीपीटी में या मेरी नॉलेज में मैंने ओवरऑल सारी चीजें डालने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं आज भी योग की एक अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ, और आज भी मैं भी ये चीजों को सीख ही रही हूँ। तो जितना मुझे समझ आया मेरी समझ के हिसाब से मैं आप सबके सामने इसको प्रेजेंट कर रही हूँ, और डेफिनेटली आप में से कोई अगर मुझसे बहुत आगे भी होगा तो वो अपनी चीजों को रिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए, क्योंकि हॉलिस्टिक में सबसे पहले शरीर आता है, क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे चार पुरुषार्थ है इस शरीर की वजह से ही पूरे होंगे, यानी ये बॉडी बहुत मायने रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये शरीर है तो ही निर्वाण की बात सोची जा सकती है, क्योंकि इस मानव शरीर के लिए देवता भी जो हैं वो तड़पते हैं कि हमें शरीर मिले तो हम भी अपना निर्वाण का काम करें। तो जो इस बॉडी में है, बट क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारे चित्त पर इतने सारे परतें लगी हुई हैं, वो मन इतना विचलित है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने इस मानव शरीर में जन्म लिया क्यों। बाकी हमारी सोसाइटी की भी आज की डेट में बहुत बड़ा रोल है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई संन्यास लेने की बात करे तो अरे सन्यासी हो गया। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि उनके बच्चे जिम जाएं, जिम नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, डिस्को चले जाएं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है उस बात से।
वो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर ले, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर बच्चा आध्यात्मिक होने लगेगा या वो योग की फील्ड में, अगर हो सकता है, मैंने भी सुना था और हो सकता है होपफुली आप में से कुछ ने अब तक सुन लिया होगा या भविष्य में सुनोगे कि ये तो योग में चले गए हैं, ये तो संन्यास ले लेंगे और ये तो शादी भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, ये घर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ होगा। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रेशर होता है कहीं ना कहीं, फिर जो आपकी साधना को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, नीचे लाता है। पर यही वो लोग भी हैं जो हमें ऊपर उठाते भी हैं और ऊपर पहुंचाते भी हैं। तो बी थैंकफुल ऑलवेज। बुरे से बुरे करने वाले इंसान को तो बड़ा धन्यवाद देना, उसे और ज्यादा धन्यवाद देना कि तुम वो रीजन बने जिसकी वजह से हम ऊपर उठे। हम अगर आज यहाँ हैं, हम जहां भी कहीं हैं, जिस भी अवस्था में है, एटलीस्ट हम बहुत 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 ऊपर पहुंचे, कहीं तो पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग आज भी वहां तक नहीं है, वो उसकी पहली सीढ़ी तक भी नहीं है। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम मानव शरीर में हैं। हम योग का एक सूत्र भी अगर समझ जाएं तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे कि हमारे बहुत कर्म जागे होंगे, हमारे बहुत पुण्य जागे होंगे कि हमें योग का क्षेत्र मिला। कुछ लोग सिर्फ शरीर ठीक करने के लिए योग में आते हैं, वो सिर्फ आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी क्लास में, मेरे ख्याल से आपकी क्लास में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक, भले ही आप समाधि सीखने के लिए या समाधि की बात करने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, उनमें से कुछ ऐसे भी जरूर होंगे जो कहेंगे हम अपना शरीर ठीक करने आए, हम बहुत लेजी थे तो हम अपने आप को एक्टिव बनाने आए, हम कोई और फील्ड छोड़ के इसमें आए, वो कुछ ना कुछ रीजन होगा। और ये भी है कि पिछले कर्म के जो अच्छे पुण्य जागते हैं तो भी व्यक्ति योग की तरफ भागता है। एक शुरुआत होती है, एक जर्नी की शुरुआत हो जाती है यहाँ कहीं से, कि आज आपने पढ़ा, भले आप ये फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में स्विच कर जाओ, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना कि सत्य स्थापित होने पर क्या होता है, अहिंसा स्थापित आपके अंदर हो जाए, प्रतिष्ठित आपके अंदर हो जाए तो क्या होता है, तो आपके अंदर इतनी गहराई तक वो चीज चली जाती है कि आप इस फील्ड में ना भी करियर बनाओ, दूसरी फील्ड में भी जाओगे, तो आप ना तो खुद चोरी करोगे ना रिश्वत लोगे, आप दूसरे को भी चोरी नहीं करने दोगे, आप दूसरे को भी रिश्वत नहीं लेने दोगे, जो जितना आपके हद तक होगा। डेफिनेटली आपके सुपीरियर ऐसा करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप अपने लिए नहीं करोगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को या जो जूनियर आपका, आप उन्हें रोकोगे। जितना आपके अंदर सामर्थ्य होगा, जितना आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी, जितना आपका दमखम होगा, उतना तो आप जरूर करोगे, ट्राई जरूर करोगे। ये सारी चीजें। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल हेल्थ पर, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी का टेक्स्ट जो योग दर्शन है वो बात ही माइंड की कर रहे हैं। एक तरह की जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी जो अभी की है वो भी इसको रीड करती है, उनको भी ये पढ़ना, जो नहीं पढ़ते उन्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए कि वो समझे तो मन है क्या। बोल तो रहे कि अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, 4% हमारा कॉन्शियस एक्टिव है, 96% हमारा अनकॉन्शियस है, जिसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें छुपी बैठी हैं और वही हमसे रिएक्ट कराती है। देखो कभी हमारे साथ होता है कि हम किसी को कोई गलत जवाब दे के आ जाते हैं। मैं अपना पर्सनल आपसे एक शेयर कर सकती हूँ कि ऑनेस्टली मैं उसको बिल्कुल इंटेंशनली जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं डिसाइड करके जाती हूँ कि मैं वहां पर मौन रखूंगी या चुप रहूंगी, जवाब नहीं दूंगी। पर जैसे ही कदम रखा, एंटर किया, सामने वाले ने तीर चलाया और मैंने डबल तीर चला दिए मुंह खोल करके। और बहुत कंट्रोल भी किया, बहुत अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की, पर नहीं, वहां से जवाब निकला। और वो जवाब क्या कि वो वाकई जो हमारा मन है, जो 96% की बात मॉडर्न साइकोलॉजी करती है, अनकॉन्शियस माइंड 96% आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जड़े वहां है। हम 4% हम देखते हैं कि नहीं हमने गलत करा, हमने गलत करा, लेकिन अगले दिन हम फिर वही गलती करते हैं। तो ये सारी चीजें जो 96% पीछे से बैठ के रेगुलेट कर रहा है, यानी कि हमें दिख कुछ नहीं रहा है कि वो कहाँ है, कौन है, क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, पर रेगुलेट एक्चुअली वही हमें कर रहा होता है। हमें कितनी बार लगता है कोई किसी ने हमारे मन को और दिमाग को बांध दिया। अच्छा, एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, किसी ने कुछ करा दिया और किसी ने कुछ खिला दिया। ठीक। एक और इसका एग्जांपल आपको दो लेमैन लैंग्वेज में, कि नजर लग गई। ठीक। लोग क्या कहते हैं, एक एक इडियोटिक एग्जांपल, किसी के लंबे नाखून, किसी लड़के के बहुत प्यारे लंबे से नाखून है। ठीक। दूसरी लड़की आगे कह रही है तुम्हारे नाखून बहुत सुंदर लग रहे हैं, नेल्स आपके बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगले ही मोमेंट वो जाती है बोल करके और उसका नाखून टूट जाता है। अब वो लड़की कहती है उसने नजर लगा दी। तो क्या आपको लगता है कि किसी के शब्द नेल कटर हैं कि आएंगे और कट करके चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। वो लड़की ने जब अपने नाखून बढ़ाए थे तो उसे उन नाखूनों से क्या था, राग।
आसक्ति थी। उसके साथ ही उसके दिमाग में चलता रहता था ये टूट ना जाए, ये अच्छे लग रहे हैं, वो उन्हें बस पाल रही है ना, वो अपने नाखूनों को या अपने बालों को पाल पोस के बड़ा कर रही है। आसक्ति है, अटैचमेंट एक है। फिर दूसरा ये, अब अटैचमेंट है तो फियर आ गया, टूट ना जाए, बचा बचा के रखना। अच्छा वो अब नाखून है, कहीं भाई कैल्शियम, सॉरी प्रोटीन, ये सब चीजें हो गई होंगी कम तो टूट जाएगा। किसी के बोलने पर टूट गया तो उन्होंने क्या बोला कि उसके कहने से टूटा। उसने ये नहीं देखा कि अब वो बढ़ गया, कहीं दीवार पे कोई लगेगा ही या कहीं हिट होगा तो वो डेफिनेटली जाएगा, वो टूटेगा ही। किसी के कहने से नहीं, हमारे अपने खुद के अंदर का कर्म बार बार कहता है कि कोई इसकी तारीफ करेगा, यानी कॉन्शियसली मैं अपने नाखून को पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, बाल अच्छे से सेटल कर रही हूँ, रख रही हूँ। अनकॉन्शियसली जो 96 पीछे काम कर रहा है, वो कह रहा है कि ये टूटेगा, तुम इस पे कितना लगा लो, तुम बालों में कितना घी तेल पिला लो, ये जाएंगे जाएंगे सफेद होंगे, ये नाखून टूटेगा टूटेगा, तुम्हारा ये राग भी टूटेगा, तुम्हें इससे भी दुख मिलेगा। किसी बस ये कि क्योंकि 4% मैंने सामने से देखा कि उसके कहने से नजर लग गई। एक्चुअल में क्या हम इतने कमजोर हैं कि कोई आके बस कह के गया और हमने अपनी चाबी दे दी उसके हाथ में कि लो तुम हमारे मन की शांति भंग करने का वो चाबी लगा करके वो खोल दो, हमारा मन शांत अशांत हो जाएगा। तो हमने ये किया हुआ है एक्चुअल में। तो जो प्रैक्टिसेस ऑफ योग है वो हमें यही बताती है कि अब अपने मन के ताले की चाबियां अपने हाथ में लो, अपनी इंद्रियों के हाथ में मत दो कि वो दूसरे लोगों को बांटती रहे, वो आके खोलते रहे और हमारे मन में खूब कचरा भर भर के जाते रहे। तो ये क्या होगा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये लोग आने बंद हो जाएंगे, ये लोग आने बंद नहीं होंगे, हम उन्हें चाबियां देना बंद कर देंगे। अब हम अपने पास सिक्योर होके बैठेंगे, अब वो 96% को अब हम अंदर जाना शुरू करेंगे, अब हम उसे अंदर जाके कहेंगे 96% ब्रेन को, अनकॉन्शियस को, कि अब ये नाखून रहेगा, मुझे इससे आसक्ति नहीं है पर मुझे ये अभी पसंद है, हाँ ठीक है, आसक्ति भी है, ये प्रेजेंट टाइम पे मुझे आसक्ति है, पर अब ये रहेगा, जिस दिन मुझे इसे कट करना होगा मैं उस दिन कट करूंगी। तो वो रुकेगा, वो टिकेगा। वो अंदर से हमारा चल रहा होता है, ये तो टूटेगा, और ये उसके कहने से इसके कहने से टूटेगा, क्योंकि हमें कोई जो पसंद नहीं होता ना, जनरली उनके कहने पे वो चीजें हो जाती हैं। मम्मी कह दे, मम्मी के कहने से क्यों नहीं टूटा नाखून, पापा के कहने से क्यों नहीं टूटा, या दीदी भैया कोई बाहर से आके क्या कहेगा तो क्यों टूटा, क्योंकि हमें उनके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हमारे खुद के मन में नहीं थी। वो हमारे अंदर से उनके प्रति द्वेष जाग रहा था। वो द्वेष क्योंकि आपने द्वेष किया है, प्रकृति का नियम है कि अगर आप द्वेष करोगे सजा मिलेगी, राग करोगे तो भी सजा मिलेगी, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। द्वेष हमने किया तो उस द्वेष का फल किसे मिलेगा, हमें ही मिलेगा, बाहर उस इंसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। उसने सपोज मान ले कि उसने इंटेंशनली भी कहा इसका नाखून टूट जाए ये, ठीक है, वो ऊपर ऊपर से बोल के चलेगी, पर अगर मैंने अपना ताले की चाबी फेंकी ही नहीं तो वो क्यों टूटेगा। ये एक सिर्फ नाखून था, ठीक है, हमारा बॉडी का वो वाला सेल का पार्ट जो सबसे वेस्ट पार्ट है, बाल और नाखून, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सों पर जाते हैं कि ये तो फिजिकल लेवल की बात थी और ये सिर्फ एक सेल की, मतलब सेल का एक टिश्यू है, ये डेड, हमारे डेड पार्ट्स है ये बॉडी के। तो इन डेड पार्ट्स के लिए हम इतना अटैच्ड है, इस बॉडी के लिए हम कितना अटैच्ड है, जहाँ अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हमें ये भी नहीं पता कि इस शरीर में कितनी घटनाएं होती हैं। आपने अपनी मन से खाना खाया, ठीक है, आपने सर्व किया फूड, खाया खुद से, आपने चूज किया कि आपको क्या क्या खाना है, लेकिन जैसे इस गले से नीचे उतर गया ना और स्टमक में चला गया, अब आप कुछ भी कर लो, आप अपनी इच्छा चला नहीं सकते उस स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के लिए। आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, आप अपने डाइजेस्टिव जूस को अपनी इच्छा से सिक्रिएट नहीं करा सकते। वो काम नेचर का है, जो बॉडी के अंदर जो प्रकृति चल रही है ना, वो उसका काम है, वो करेगी। अगर आपने फूड लिया हैवी तो डेफिनेटली वो हैवीनेस ही बॉडी में लेकर के आएगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आपने फूड लिया है सात्विक या जीवन देने वाला, जैसे स्प्राउट्स हुए, मूंग हुए, या कुछ भी ले लो, आप तुलसी का पत्ता ही ले लो, ये खाया तो वो क्या देगा, वो जीवन देगा। प्रकृति देखेगी कुछ हल्कापन है तो वो शरीर और मन में हल्कापन लाएगा, ऐसा नहीं है एक दिन में लाएगा, ये सारे का एक
पूरा सेटलमेंट होने में महीनों का एक समय लगता है, जो जैसे ब्लड बना फिर धातु बनते 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 कि लास्ट धातु जाने में 1 मंथ लग जाता है, कि जो आपने अभी जंक खाया वो 1 मंथ में आपकी वीर्य धातु को पुष्ट करेगा, और वो डिपेंड करेगा आपने क्या खाया था, कैसी धातु बनेगी। ये सब कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हद तक चीजें हमारे ही हाथ में है। अब हम महर्षि पतंजलि के अप्रोच पे वापस चलते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। फिजिकल लेवल के लिए उन्होंने डायरेक्टली कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं दी कि ये करने से आपका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो चैप्टर 2 है क्रिया योग में, वहां पर तप की बात आई है। उसी चैप्टर में आगे जब यम नियम पढ़ते हैं ना, उसमें नियम में भी तप की बात हुई है। तो उसी में तप कैसा, तप भी 3 प्रकार का, मन का तप, वचन का तप, और इस काया का, इस शरीर का तप, यानी तन से तपना। तो तन से तपने के लिए अब हमें सहारा लेना पड़ेगा हठ योग का। आज की भाषा में अगर मतलब आज की जनरेशन, ठीक है सारे लोग हठ योग नहीं करते, वो जिम चले जाओ, पर एटलीस्ट फोकस तो रहो, कोशिश तो करो अपने आप को फिट रखने की, शरीर को जानने की। इस शरीर में पर हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि इतनी आसक्ति हो जाए, शरीर से इतनी आसक्ति हो जाए कि आसन किए बिना रहा ना जाए, कि ट्रेन के अंदर जा रहे थे वहां भी सूर्य नमस्कार करेंगे, वहां भी बैठे कपालभाति करना शुरू कर देंगे, ऐसी आसक्ति के साथ नहीं। क्योंकि अगर योग के दृष्टि से शारीरिक तप करना है तो उसमें सजगता होनी चाहिए, उसमें होश होना चाहिए। यहाँ पे वैसे आज हठ योग नहीं है, लेकिन फिर भी साधक बाधक जो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आपको नियमाग्रह नहीं करना, कि अगर 11 दिन का कोई आपने अनुष्ठान किया, उसमें कोई एक चीज आ जाती कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं ही कर पाए, ठीक है ना, अगले उस 11वें दिन को 12वें दिन में काउंट करो, वहां ड्रॉप करो, नियमाग्रह नहीं। तो यहाँ पे शारीरिक तप में आसन ये किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाला है कि अगर हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, माइंड और वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। पर माइंड के लिए भी फिर आप देख सकते हो कि उसके लिए तो सारी प्रैक्टिस है योग की। वो अभ्यास वैराग्य है, वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, वो क्रिया योग का तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, सब कुछ उसी के लिए। फिर धारणा ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार सब कुछ वही उसी के लिए। तो अब ये स्पीच वाला जो यहाँ पर है ना, इसमें जैसे मंत्र जप हो गया, कि हम बुरा बोलने से तो अच्छा है मंत्र जप कर लो, ज्यादा अच्छा है। अपनी इस वाणी को भी क्यों बुरा बोलना, फिर बोलना है तो सत्य बोलो ना। शब्द भी हिंसक नहीं होने चाहिए, ऐसे हो शब्दों में चोरी का भाव शब्दों में भी नहीं होना चाहिए कि अरे तुम्हारी अच्छी लगी तो हम उठा के ले जाएंगे, वो शब्दों में मिथ्या वाचा नहीं होनी चाहिए। गलत कैसे ना, अननेसेसरीली जो हम जोक्स मजाक, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो डाल रहे हो एक छोटा सा शब्द और वो जाके आगे क्या बनता है, कि अक्षर ही शब्द है और शब्द ही शब्द क्या था, अ, शब्द ही मंत्र है और मंत्र ही महेश्वर है। तो हमारा एक एक बोला हुआ अक्षर, एक एक निकला हुआ साउंड, वो सब मंत्र हैं। अब हम उन्हें किस तरह कहाँ पहुंचाते हैं वो हमारे हाथ में है। चलो हम वापस आते हैं फिजिकल उस पर, कि फिजिकली पतंजलि जी के अप्रोच से हम कैसे जाएं। तो शारीरिक तप में शरीर को तपाना, शरीर को तपाने के लिए अभ्यास किया जा सकता है आसन का और प्राणायाम का। पर आसन के साथ क्या, यम आसन करो ना, अपने खुद के लिए ट्रुथफुल रहो, दूसरे को कॉपी नहीं करना, वो क्या कर रहा है, वो किस हद, अरे उसने इतना कर लिया मैंने इतना नहीं किया। आप आपको अपने शरीर के प्रति सजग रहना है, कि अगर आप 45 डिग्री बेंड कर पा रहे हो तो 45 रुको, अगला 50 60 जितना जाना है उसे जाने दो। आपको अपने शरीर के प्रति सत्य पकड़ के रखना है। अहिंसा अपने खुद के शरीर के प्रति भी, कि शरीर के साथ आपको भी अहिंसा का ही भाव रखना है। हिंसा नहीं करनी है, मारना नहीं, हाथ इधर उधर कहीं गुस्से में मार दिया, सिर फोड़ दिया, वो भी नहीं। अपने खुद के प्रति भी इन सब चीजों को मैनेज करना है। अपने शरीर में भी अपरिग्रह करना है, कि चीजों को इकट्ठा नहीं होने देना है। अननेसेसरी जो आपके शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उनको नहीं धारण करो। और ठीक है, कभी कहीं गए तैयार हो गए, अच्छा है, वो अच्छा भी लगता है, वो जरूरी भी है, समाज में रहते हैं। क्योंकि हम अच्छे से तैयार ना होकर जाए तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, इन्हें खुशी नहीं हुई हमारे घर में ही आए, ऐसे ही आ गए मुंह उठा करके। तो आज के समाज की स्थिति ऐसी भी है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करता कि उनके घर में कोई भी मुंह उठा के ऐसे ही बिना बाल बनाए चला है। वो तो वहां तैयार होके जाना बनता है, जहां जरूरत हो वहां जरूर जाए। पर अननेसेसरीली यहाँ आप अपने शरीर में भी देखो कि कहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ हम मैनेज करके डिसेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है शौच की बात हुई है। शौच में 2 तरह का, बाहरी तौर पे तो आपको पता है, आपने हठ योग में पढ़ा होगा, वमन किया होगा, आपने शंख प्रक्षालन किया होगा, वस्ति के बारे में पढ़ा होगा। फिर एक आंतरिक शौच, आंतरिक की बात हम आगे कहीं उसमें देख लेंगे, पर हम यहाँ पर भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि आंतरिक में क्या है ना, कि आंतरिक में मन और इंद्रियों की बात होगी। तो मन को कैसे मैनेज करें, इंद्रियों को कैसे मैनेज करें। इंद्रियों को मैनेज करने के लिए है प्रत्याहार, मन को मैनेज करने के लिए अभ्यास वैराग्य,
फिर ये जो हमारे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा लिखा है, ये भी है क्योंकि मन से भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। फिर अब शौच में वैसे आ जाए अगर हम वापस, महर्षि पतंजलि जी ने इसका नाम तो मेंशन कर दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो इस शरीर के अंदर गंदगी है ना, वही शरीर के दूसरे के शरीर में भी वही गंदगी है, वही सारी गंदगी, वही सारे मल उसके शरीर में भी है। तो जिस दिन हमें ये नॉलेज मिल जाती है, तो हमें दूसरे के शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, एक अटैचमेंट होने लगता है, या जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। और जो बहुत रिफाइन कर ले शौच की स्थिति को, तो या डेवलप कर चुका अपने अंदर, उसको तो पता चल जाता है कि जो मेरे शरीर में है वही दूसरे के शरीर में है, तो मैं किसके प्रति आसक्त हूँ, या मैं क्यों देखूं, जब मुझे पता है कि इसका भी वही हाल होना है जो मेरा होना है। तो वो फिर आगे उठता है, वो साधक जो है ऊपर उठता है। लेकिन अगर हम फिर भी बाह्य तौर पर शौच की बात करें, तो वो आपको पता ही है, स्नान करना है, हठ योग के जो उसमें वमन की प्रैक्टिसेस आती हैं, वो सारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम षटकर्म बोलते हैं, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। उसमें से आप, उसमें खुद जो जो आपको लगता है कि आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी टाइप के लिए सुइटेबल है, आप वो यूज कर सकते हो। क्योंकि जैसे वस्त्र धोती है, सब नहीं कर पाते, कुछ कर पाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं तो वमन कर लो, वमन नहीं होता तो दंड कर लो, दंड नहीं होता तो फिर वमन पे वापस चले जाओ, ये सारी प्रैक्टिस हो गई। शंख प्रक्षालन, बस्ती क्रिया नहीं कर पाते तो शंख प्रक्षालन ट्राई करो, जो ये नहीं कर पाते वो दूसरा ट्राई करे, इस तरह से। तो इस बॉडी को, इस शरीर को साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है। अच्छा, आसन प्राणायाम डिफाइन नहीं किया महर्षि पतंजलि जी ने शरीर के लिए। उन्होंने तो कह दिया कि स्थिरता पूर्वक बैठना, कि आपके द्वंद्व जो है वो आ, उसमें समस्थित, आपके अंदर समता भाव आ जाएगा, द्वंद्वों को सहने की शक्ति आ जाएगी, आप ऊपर उठोगे। फिर आसन स्थिर हो जाएगा तो आप प्राणायाम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आसन की स्थिरता वाली अवस्था तक आने के लिए आसन को करना पड़ेगा। फिर आसन कौन से, अगेन हम हठ योग में जाएंगे, फिर हठ योग के जो आसन है वो यहाँ रिपीट होंगे, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तब समझ आएगा स्थिरता का आएगी। क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्होंने देखा होगा, आपको लगता होगा ना कि वो स्मूथली चक्रासन लगा लिया, रुक उन्हें कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हो सकता है कि वो क्लास में आए, एक हफ्ते में उनका चक्रासन लग गया, तो पिछले जन्म में करी होगी ना, वो योग भ्रष्ट सुना होगा आपने कि वो वहां पे शरीर छोड़ दिया था, वो आसन रिफाइन कर, प्राणायाम सिद्ध करने के बाद ही शरीर छोड़ दिया, क्योंकि होंगे वो एकाग्र अवस्था से पहले वाली अवस्था में, अब इस जन्म में आके वो एकाग्र के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एकाग्र वैसे बहुत बड़ी बात है, उसमें तो समाधि लग जाती है, बट विक्षिप्त भी बोल सकते हैं कि वो अ, उन्होंने वहां वो अभ्यास छोड़ा, तो अब उनकी नेक्स्ट जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी, वो पीछे नहीं जाएगा साधक। तो इस चीज पे हमें काम करना चाहिए कि हम इसी लाइफ को जितना मैक्सिमम अपनी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्पेशली यूटिलाइज कर सके, अपने मन को चित्त के तरफ वापस ले जा सके, और चित्त को साफ कर सके, उस चित्त में हमने बहुत सारे बीज डाले हैं ना, उनको निकाल सके, उसको साफ कर सके, तब जाके कहीं क्लियर होगा। और फिर नेक्स्ट लाइफ जो भी है, जितनी भी है, तो वहां हम फिर नेक्स्ट वाली जर्नी शुरू करेंगे। हो सकता है, गॉड नोज, की विक्षिप्त से थोड़ा सा एंटर कर जाए एकाग्र की तरफ, ये भी हो सकता है। और हो सकता है आप में से कोई अच्छा निकल जाए और आगे निरोधा तक जाए, बहुत अच्छी बात होगी ये तो उन्होंने डिफाइन नहीं करा, लेकिन हठ योग में लिखा है कि हठ योग के अभ्यास करे ही जाते हैं राजयोग की प्राप्ति के लिए। राजयोग हम अष्टांग योग को, यानी महर्षि पतंजलि जी के योग को भी हम उसके नाम से जानते हैं। अब एक चीज और, जो विभूति पाद है उसमें एक सूत्र आया है, चैप्टर 3 का 30 सूत्र मैंने फिलहाल यहाँ मेंशन नहीं किया, पर उस सूत्र में ये है कि नाभि में संयम करोगे। संयम का मतलब होता है जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही डायरेक्शन में थी और एक ही पॉइंट पर थी, तो वहां वो संयमित हो करके जो स्टेट आती है, तो वहां पर विभूतियां मिलती हैं। तो जब नाभि पर ये काम किया, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि जब नाभि पर ही लगी, तो क्या हुआ कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी आप पढ़ते होंगे, वो पूरी की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनकी खुल जाती है अपने आप। कहाँ खुल जाएगी, बाहर नहीं खुलेगी, अंदर खुलेगी, अंदर। उसे अपने खुद के शरीर का पूरा ज्ञान, यानी कि जो भी साइंटिस्ट ढूंढ भी नहीं पाए वो नॉलेज भी उनको हो जाएगी कि कहाँ शरीर में कैसे चीजें बन रही हैं। क्योंकि बच्चा कहाँ जुड़ा होता है, माता से, नाभि से। तो ये नाभि है जो हमें हमारे पूरे शरीर का ज्ञान कराती है। तो ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि इसको आप देख करके शरीर ठीक कर लोगे या क्या, पर यहाँ नॉलेज हो जाएगी। डेफिनेटली नॉलेज आने का मतलब ये है कि बॉडी को हील करना इजी है, क्योंकि जिस चीज को आप बस देखोगे, चित्त की वृत्तियों को सिर्फ और सिर्फ देखना है, वो वृत्तियां अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी, उन्हें हमें सिर्फ देखना है। प्रॉब्लम ये है कि हम देखते नहीं है, और हम देखने के बाद ये कहानी, वो कहानी, ये राग, वो द्वेष, वो अहंकार, ये भय, सब उसके अंदर साथ जोड़ते हैं।
हम आंखें बंद करने के बाद ये करते हैं। और कोई कोई सेकंड ऐसा भी आता है कि हम सिर्फ देखते हैं। तो पूरे 24 घंटे में एक पल भी ऐसा आ जाए तो भी अच्छी बात है कि छोटा ही सही पर योग शुरू तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री आपने पढ़ा होगा, जो भाई पुण्य कर रहे हैं। करुणा जो थोड़े से दुखी हैं, कि करुणा भाव, दुख अपने आप ही आता है, इन्नेट है हमारे अंदर। हम किसी को दुखी देखते हैं, अरे इसको कुछ पैसे दे दे, हमारे पास होते तो हम इसे दे देते। वो भूखा है, कि हमारे पास कुछ होता तो हम दे दे, और होता भी है तो दिख भी देते हैं। ठीक। फिर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है कुछ, ठीक, जैसे वर्चुअस वर्क कोई कर रहा है तो हम अंदर से खुश होते हैं, मोदित। जैसे माता पिता अपने बच्चे को कुछ अच्छा धार्मिक काम खुद से करते हुए देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि अरे हम, मतलब मोद। मोद इस तरह का प्रेम जिसमें कोई राग द्वेष अटैचमेंट नहीं, जो एक अंदर से प्रसन्नता, एक खुशी निकल के आना, खुशी के भाव निकल करके आना, कि ब्लेस करना सामने वाले को, कि कर रहा है तो ये और करे, ये और खूब तरक्की करे इस चीज में, ऐसा कुछ। उपेक्षा का भाव, उपेक्षा का मतलब क्या, अवॉइड कर देना, वो उपेक्षा करके चलते बनू, हम तुम्हें अवॉइड करके जा रहे हैं वो। उपेक्षा का अर्थ ये है कि जो काम अच्छे नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति सामने, और आप में सामर्थ्य नहीं है उसे रोकने का। सपोज कहीं पे क्राइम हो रहा है और आप बहुत उस क्राइम को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बहुत सारे गुंडों की लाइन लगी हुई है, आपस में युद्ध चल रहा है और आपको पता है थोड़ा गलत हो रहा है। तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप पुलिस को कॉल कर दो। पर अगर आप उस क्राइम में गए तो या तो आप खुद भी जेल और उस क्राइम के लोगों को भीड़ का हिस्सा हो जाओगे, या कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो वहां क्या है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, निकल सकते हो। आप इतना ही कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्षमता इतनी है उस समय पर, आपकी स्थिति और आपकी पावर्स उतनी ही है। तो यहाँ पे अब देख लिया, कॉल किया और चले गए। अब चले कैसे गए, अब दिमाग में नहीं लेके गए, उसे वहीं छोड़ के गए हैं कि अब यहाँ से निकल जाओ, मेरा यहाँ से लेना देना हो गया। जैसे कहीं गॉसिपिंग्स चल रही हो, ठीक, कोई, ये तो, ये ग्रुप ऐसा, वो ग्रुप ऐसा, वो वाली बातें चल रही हो, तो वो गॉसिपिंग से आपको लगता है कि ये आपको गिराएंगी, और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द आपके शील को, यानी आपके यम को डिस्टर्ब करेगा। कहीं ना कहीं मन से, वचनों से आप हिंसा कर दोगे, गलत बोल दोगे या झूठ बोल दोगे, असत्य हो जाएगा। तो वहां पर क्या है कि आप धीरे से उठे और चल दिए। अब आपने सुना ही नहीं कि वहां क्या बात हो रही है, तो आपने अपनी चित्त की उसमें और सीड्स नहीं डाले। ठीक है, ये हो गया। और कहीं ना कहीं जो पापी हैं, वो कहते हैं ना, पाप से तो घृणा करो पर पापी से नहीं, क्योंकि वो अंधकार में है, उसे नॉलेज नहीं है कि ये गलत है, मुझे गलत नहीं करना चाहिए। तो वहां पर साइड, अगर आप नॉलेज दे सकते हो, मदद कर सकते हो, इतने सक्षम हो, इतने गुरु बन चुके हो, डेफिनेटली मदद कर दो। पर अगर नहीं हो और आप ही हिट हो जाओ, क्योंकि वो आपको ज्ञान 10 सुनाएगा, फिर आप दुखी होते रहोगे, आपकी सारी मैत्री करुणा गायब हो जाएगी, उसके प्रति फिर द्वेष जागेगा, गुस्सा क्रोध अहंकार कुछ भी आएगा, तो बेटर है वहां से चले जाओ। तो ये इसका उपेक्षा का एक मीनिंग है। अब हम फर्स्ट वाले उस पे आते हैं, इमोशनल हेल्थ के लिए मैत्री। मैत्री कैसी होती है कि किसी दो इंसानों का आपस में झगड़ा हुआ, ठीक है, कुछ टाइम तक अनबन रही, लेकिन जब आप बैठे, आपने रियलाइज करा कि हाँ उसने गलत तो बोला, गलत किया भी, एक्शंस में गलत था उसके, पर उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। आपने रियलाइज किया, आपको भी रियलाइज हुआ कि इंटेंशन तो आपकी भी गलत नहीं थी। अब आप एनालिसिस कर रहे हो, फिर आपको समझ आता है कि गलती आपकी थी, उसकी थी, ठीक है, उसकी गलती थी, उसके पास उतनी समझ है, वो वही करेगा ना। सांप है, डसेगा ही, बिच्छू है, डंक ही मारेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं उसको कि वो उसकी गलती है। कुदरत ने उसे जो गुण दिया है, वो कैसे आप कह सकते हो कि वो गलत है। वो अपनी सुरक्षा के लिए उसने डसा, अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारा, जो बिच्छू जैसे भी डंक मारता है, तो वो उसका फॉल्ट नहीं है, वो उसका गुण धर्म है। तो वहां पे अब हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल आता है कि अच्छा, मैत्री में वैसे लिखा है कि जो लोग अच्छा करते हैं या बहुत पुण्य का, उनको और खुश होके ब्लेस करना, कि ये और करें ऐसे काम को। पर जो लोग ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो थोड़ा सा परेशान है, तो मैत्री करुणा में आपको मिक्स करके बताऊंगी, ठीक है।
पहला तो जो अच्छा कर रहा है, जैसे बच्चा वही था कि मंदिर जाके डोनेट कर रहा है या किसी को योग की अच्छी चीज बता रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, दूसरे अपने दोस्त को भी कह रहा है झूठ नहीं बोल। क्लास में लड़का किसी लड़की को मारा तो उसे जाके रोकता कि नहीं, कन्या को हाथ नहीं उठाओ कन्या के ऊपर, ऐसे। तो वो एक बहुत अच्छी भाव, टीचर ने देखा कि ऐसा किया उस बच्चे ने, तो वो टीचर उसे ब्लेस कर रही है। ये मेरे नेफ्यू का एग्जाम्पल अभी मुझे रिसेंटली याद आ गया कि उसको बचपन से सिखाया कि कन्या को मारते नहीं है, पैर नहीं लगाते। तो मेरे 2 नेफ्यूज का, तो एक जब भी उसकी कज़न को उसे पैर लगेगा, उसे खूब झगड़ेगा, लेकिन उसके पैर जाके छू के आएगा। जैसे कि उसको कहता है, "गुड़िया कितनी बार तू मुझे पैर लगाती है, तो मुझे बार-बार तेरे पैर छूने पड़ते हैं।" दिन में 50 बार उसके पैर छूता है कि कन्या को नहीं लगाना। फिर दूसरा एक बच्चे का एग्जाम्पल कि स्कूल में उसकी मम्मी ने टीच किया कि कन्या को मारते नहीं है, कभी हाथ नहीं उठाते और पैर नहीं लगाते। तो अब उसका एक दोस्त, वो बच्चे नर्सरी केजी के बच्चे हैं सिर्फ, तो आपस में झगड़ा कर रहे थे और लड़की को मार दिया। वो उसके पास गया और उसको धक्का दिया कि लड़की को हाथ नहीं लगाते, मारते नहीं है, वो गर्ल है, कन्या को ऐसे नहीं करते। वो उसको डांट के आया, फिर आके घर बताता है कि वो कन्या को मार रहा था, मतलब गर्ल को टच कर रहा था, मार रहा था, तो मैंने उसे डांट दिया। अब उसकी मम्मी, उस बच्चे की मम्मी भी वही थी, वो सुन रही थी। तो उन्होंने भी शायद कुछ सीखा, उनकी भी लर्निंग हुई, बच्चे की भी हुई। और वो जब टीचर ने ये चीज देखी, वो टीचर के अंदर से मैसेज निकली कि इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं कि ये और बढ़े, ये संस्कार उसका डेवलप हो, कि किसी को मारना नहीं, किसी पर हिंसा नहीं करनी है। वो खुश होकर के जो मैत्री निकली, जो एक प्रेम भाव निकला, वो कहलाई मैत्री यहाँ पर। अब ठीक है, करुणा क्या? करुणा वही आपको बताया था कि जो दुखी होते हैं, सफरिंग्स क्या होती हैं, दुख। दुखी कौन है कि जितनी इच्छाएं होंगी उतना बड़ा दुख होगा। सुख, दुख का एक अगर मोटा मोटा मीनिंग अगर बुद्ध टेक्स्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं, ये सुख की तृष्णा, तृष्णा जो है वो मूल कारण है। तृष्णा क्या? डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, ये मूल कारण है दुखी होने का। अब इसमें कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया तो हम खुश हो गए, लेकिन जैसी वो चीज हमसे दूर हुई, हम दुखी हुए। हमें जो चीज कभी नहीं चाहिए, हमें जिस व्यक्ति से कभी नहीं मिलना, वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता, तो हम दुखी हो गए, क्यों सामने आ गया, क्यों सामने आ गया, दुखी हो गए। ठीक है, ये सारी बातें हुई। फिर अभी मुझे प्रॉपर ढंग से याद, दो भूल गई मैं उसके। चलो अभी इससे काम चला लीजिए आप, कभी आप खुद भी पढ़ लेंगे, आगे आती रहेंगी ये चीजें तो सामने। ठीक है, तो ये दुख है। अब ऐसे दुखी लोगों पे क्या करें? कोई घर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसे से तंग, किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, बहुत सारी। और इन सबको चलो साइड करो, कोई अपने आप से तंग है, कोई अपने आप से ही अच्छा खासा दुखी है। वो दुखी क्या है कि हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, हम घुटन 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 अंदर, दूसरे के प्रति नफरत, जलन, उड़न भरी जा रही है, हम खुद ही नहीं जी पा रहे। हम कह किसी को नहीं पा रहे हैं, पर हम खुद भी जी नहीं, हम खुद ही अंदर जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलते ही जा रहे हैं, खुद को सुखा लिया हमने। ठीक है, ये। फिर द्वेष, ये था द्वेष वाला भाव। राग, आसक्ति इतनी है कि वो दूर है, बच्चे दूर है माँ के, माँ बिल्कुल वो शब्द भी नहीं मिल रहे कि वो तड़प रही है कि बच्चे दूर है, आ नहीं रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मतलब आपने क्या करा? आपने तो बिजनेस कर दिया, अगर आपने दिया तो आप रिटर्न में कुछ मांग रहे हो। वही पिता का हाल, बिजनेस कि आप रिटर्न में चाहते हो कुछ। बच्चे, हमारे माता पिता ने हमें कुछ दिया ही नहीं, उसको दिया, बड़े भाई को, छोटी बहन को, इसको उसको उसको, हमें कुछ दिया नहीं। अरे उन्होंने जितना आपको दिया उतने में सेटिस्फाइड रहो, आपकी बारी है अब अपने आप को सेटल करने की। उनको जितना आपके कर्मों के हिसाब से देना था, आपको उतना ही मिला है, प्रकृति हमें उतना ही देती है जितना हम डिजर्व करते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। भाग्य में जितना लिखा है उतना मिलेगा, पर भाग्य पुरुषार्थ से बदला जाता है। अब आप जब ऐसा ऐसे व्यक्ति को जब हम देखते हैं, दुखी व्यक्ति को, पीड़ित को हम देखते हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक पीड़ित हो, तो उस पे आती है दया। तो लगता है कि ईश्वर, जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर को बोलेगा, जो गुरु को मानता है वो गुरु को बोलेगा, जो किसी को नहीं मानता प्रकृति को ही बोल देगा। इससे दुखी मत हो। इस बहुत बेचारा तकलीफ में है, भगवान ईश्वर इसकी तकलीफ थोड़ा कम कर दो। हम प्रार्थना करते कि इसका भी भला हो, इसे भी कुछ अच्छा मिल जाए, इसके पास जो चीज की कमी है उसे वो दे दो, करके, या इसी बुद्धि ऐसी कर दो कि इससे ऊपर उठ जाए। ऐसा हम कुछ भी अच्छा उसके लिए मांगेंगे। फिर है मोदी की अच्छी चीजों को किसी को करते हुए देखना, खुश होना, ब्लेस करना, अंदर से आनंदित खुद हो जाना। फिर उनको भी मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, या उनका साथ देना। जैसे कोई डोनेट करने जा रहा है कहीं, तो आपने सुना तो आपको अच्छा लगा तो आप भी साथ चल दिए,
मोटिवेशन भी हुआ, आपको खुद भी खुशी हुई, सेटिस्फेक्शन भी मिला। दीक्षा मैंने आपको बता ही दिया है, आगे चल। चल हेल्थ, टाइम हो गया है कम, पर सिर्फ मोटा मोटा इतना बता देती हूँ कि चाहे कोई भी जाति में आप पैदा हुए हो, चाहे कोई भी देश में पैदा हुए, कोई भी काल में पैदा हुए, कोई भी समय में पैदा हुए हो, जो ये अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यहाँ लिखा हुआ है ना, ये चाहे वो सतयुग हो, चाहे ये कलयुग हो, वहां से लेके यहाँ तक, इन सब से सब लोग दुखी थे। हाँ, सतयुग में हो सकता है कि इनकी डेंसिटी बहुत कम रही होगी, अब बहुत बिगड़ी हुई हालत में है। अब हमें इनकी हद से ज्यादा जरूरत है कि यही पहले, सबसे पहले इन्हीं का पालन कर ले, हम आधे सुखी और आधे स्वस्थ तो यूं ही हो जाएंगे। हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे काफी हद तक, हमारा पूरा देश ठीक हो जाएगा। और वो मैटर नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है, वो बच्चा है छोटा कि वो कोई बुजुर्ग इंसान है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी पोजीशन पे हो, सब राग द्वेष से पीड़ित है, सबको कोई ना कोई भय है, सबको इस शरीर से अटैचमेंट है। वो नहीं जानते प्रकृति और पुरुष पुरुष अलग अलग है, नहीं जानते। सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई भी बात छोटा सा किसी का, मेरे पता, सबके रंगीन रंगीन अलग अलग तरीके देखने के। ठीक है, तो इसको महाअनुव्रत बोलते हैं जैन मुनि, और पंचशील बोलते हैं जो बुद्धिस्ट हमारे मॉन्क्स वगैरह हैं वो बताते हैं, यम बोलते हैं हमारे महर्षि पतंजलि जी। तो यम के 5 हिस्से, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इसमें एक चीज, जो यम है वो हम सोसाइटी के, क्योंकि अहिंसा दूसरे के साथ, सत्य क्योंकि हम दूसरे से बोलते हैं, मन में भी तो हम दूसरे से बात करते हैं ना, हम खुद से बात करी हमने, खाली सिर्फ नेहा 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 अपने आप को बताए नहीं, नेहा आपको बता रही है तो ये सत्य है, क्योंकि हम मन में भी दूसरे से ही बात कर रहे होते हैं, अपने से बात करने की तो वही कि अपने को तो सिर्फ देखना है, बात तो दूसरे से हो रही है। तो इन सोसाइटी के साथ अस्त्य, क्योंकि चीजें मन से भी हम चोरी करने का भाव ना लाएं, मजाक में भी हम उठाने का भाव ना लाएं, ये। और दूसरा, यहाँ शरीर के अंदर भी चलता है अस्त्य, हाथ से भी चोरी नहीं, बोलने भी मजाक में भी नहीं बोले, हम उठा कर हाथों से उठा के भी ना लाएं। ब्रह्मचर्य, यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य का एक मीनिंग है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, क्योंकि वो धर्म से बंधे हैं, उनको एक जनरेशन देके जानी है दुनिया को, यानी एक संतान देके जानी, वो धर्म मर्यादा के अंदर आता है। उसके अलावा मन से, एक योग की क्लासरूम हम ले लें, एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़कियां प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, हमारे अंदर वो भाव नहीं आना चाहिए वो बैठे देखे या वो बैठा उधर उसको देखे, वो वाली बात है कि ब्रह्मचर्य की जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, क्योंकि ये अगर ये डाउनवर्ड है तो संसार की वृद्धि, अगर ये अपवर्ड है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो इस चीज पे ध्यान देना होता है। फिर है, और दूसरा, अगर आ गया मन में तो उसको भी देखना है, ये नहीं करना है इग्नोर, ये क्यों आ गया, हम डर क्यों हुआ, कैसे क्यों विचार आ रहा, क्यों 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 पे काम ही नहीं करना है। आ गया देखो, थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा, फिर ऊपर उठ जाओ, फिर नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिस पे लग जाओ, हो गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह में यानी कि सामान इकट्ठा नहीं करना। अब इसका एग्जांपल, मन के टाइम हो गया 10:80, चलो मन के उससे देख लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक, उस कमरे में बहुत सारे भरे पड़े हैं, टेबल चेयर खूब 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 भरा हुआ है, खूब भरा हुआ, तो कोई गया तो बहुत मैसी सा लग रहा है कि अरे कहाँ गए, यहाँ तो घुटन घुटन हो रही है, सफोकेशन हो रही है। फिर धीरे धीरे क्या क्या, धीरे धीरे एक एक दिन करके एक चेयर निकाली, फिर एक निकाली, फिर थोड़ा खाली हुआ, थोड़ा शांत लगा कि चलो जगह बनी। फिर मतलब रोज अभ्यास करते 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 उस मन का वो कमरे को धीरे धीरे खाली किया। अब वो कमरा पूरा खाली हो गया, अब वो बन गया ध्यान का कक्ष, वेंटिलेशन है, हवा है, रोशनी जितनी जरूरत है वो सारी चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, वहां बैठे और ध्यान किया तो अच्छा लगा। फिर वहां ध्यान करने वाले भी लोग अंदर आए, अननेसेसरी कोई अंदर आया नहीं, तो वो ऊर्जा और बढ़ी। तो वही हाल है हमारे मन का कि इस मन को धीरे 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 धीरे, यानी चित्त में जो चीजें डली हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक ही दिन में सारा खाली हो जाएगा, नहीं हो सकता, हो भी सकता है, सबके पुण्य कर्म कुछ नहीं हो सकता है। आगे चलाने के लिए मान के चलते कि नहीं होगा, तो धीरे धीरे अभ्यास 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 करते करते फिर खाली हो जाएगा। स्पिरिचुअल जितनी विभूतियां चैप्टर 3 में पढ़ोगे उनके चक्करों में नहीं पढ़नी है। विवेक ख्याति कौन सी स्टेट है, जब सत रज और तम तीनों को जान लिया और तीनों से ऊपर उठ गए, वहां से जज की जाएगी। इसमें हेल्प कौन करेगा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, ठीक है, और प्रज्ञा।
ये आपकी मदद करेंगे, आपके साथी हैं। श्रद्धा रखो अपने गुरु के वाक्यों में, श्रद्धा रखो इन टेक्स्ट में, वीर्य बल रखो। बार बार मन कहेगा बस थक गया, अब नहीं, उठो एक बार और। 1 घंटे का अगर वो संकल्प लिया है, एक दिन में, पहले दिन हो सकता है आधे घंटे में एग्जॉस्ट हो जाओ, तो उसको लो 2 मिनट और, 32 मिनट कर लिया। अगले दिन 30-32 मिनट पे फिर मन करेगा, उसे कहो 5 मिनट रुकते हैं, आज 37। तो धीरे धीरे बल को बढ़ाओ, करते करते एक दिन ऐसा आएगा आप 1 घंटा रोज बैठ पाओगे। स्मृति, यहाँ पे स्मृति का मतलब याददाश्त भी है और होश से है, अलर्ट रहने से। हम बार बार अलर्ट नहीं होते तो हम भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं विचारों में, वापस अपने आप को जिस मोमेंट याद आ जाए उसी मोमेंट अलर्ट, अटेंटिव, सजग हो जाओ, होशवान हो जाओ। समाधि तो लगती लगती है, कभी ना कभी लगी जाएगी, चिंता मत करो, जब इतना करोगे तो वो भी हो ही जाएगा। प्रज्ञा, रिफाइंड हमारा इंटेलेक्ट, धीरे धीरे रोज रिफाइन होगा। ठीक है, आज हमने अपनी एक ही गलती देखी, कल हमें 2 भी दिखेंगी, 3 दिखेंगी, करते करते गलतियां कम होती चली जाएंगी, हम उन्हें अपने अंदर से रिड्यूस करने लगेंगे। ठीक है, रितंभरा प्रज्ञा, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखना। गुलाब का फूल दिख रहा है तो वो बस गुलाब का फूल है, वो किसी के चिक्स नहीं है, गुलाबी आंखें नहीं है, वो गाना ना गुलाबी आंखें और गुलाब, वो तुम्हारे जो चिक्स है वो गुलाब की तरह नहीं, वो फूल है गुलाब का, तो वो सिर्फ गुलाब का फूल है, वो रियलिटी। ठीक, ये शरीर है तो बस ये शरीर, स्किन, ये उसके अंदर जो घटना है वो रियलिटी, उसको जानना। अपने इस बॉडी के अंदर, ये जो 3.5 हाथ की हमारी काया है, बुद्धिस्ट उसमें बोला जाता है, ये 3.5 हाथ की काया के अंदर सब कुछ मिलेगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड में जो है, इस बॉडी में जो, वही पूरे यूनिवर्स में है। तो यहाँ ढूंढ लो, यूनिवर्स ही मिल जाएगा। इस ट्रुथ को जानना, वो प्रज्ञा आएगी। तो इन सब चीजों से जज किया जाएगा कि कैसे हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। हेल्थ ऑफ माइंड, सबसे पहला अभ्यास वैराग्य। ये अब आपको जब आप अपने टेक्स्ट को और अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जिसने अभ्यास कर लिया वो धीरे 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 आगे अपने आप बढ़ता चला गया। और सबसे मुझे पता है, सबसे पहले बताया कि खुद की वृत्तियां है ना, उनको कम करते जाने का काम का क्या है, अभ्यास करना, वैराग्य करना, अभ्यास करना, वैराग्य करना। अच्छा, वैराग्य का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के चले जाना। वैराग्य जिसने कर लिया वो व्यक्ति पूरे संसार को इक्वली बहुत प्रेम से देखेगा, उसके अंदर मैत्री, करुणा और मुदिता और उपेक्षा बिल्कुल प्रतिष्ठित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, अपने पीक पर पहुंच जाएगी। जो व्यक्ति ये चीजों को डेवलप कर जाएगा, उसको ये नहीं होगा कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो वो तकलीफ में नहीं आएगा, मिल गई तो भी संभाव, नहीं मिली तो भी संभाव, यानी ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। पर ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें छोड़ देगा, वो अपनी सारी एक्टिविटीज करेगा पर उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इच्छा नहीं करेगा, वो निष्काम कर्म करेगा। यानी कि डेडिकेटेड कर्म, जो मैंने किया ईश्वर का ही शरीर है, उसी ने करवाया। यानी कि जो ये शरीर आपके सामने बोल रहा है, ये ईश्वर का शरीर है, वो इससे जो बुलवाना चाहे वो बोलेगा, और जो सामने है वो भी ईश्वर है, वो सुन रहा है। कहने वाला भी शिव, ठीक, सुनने वाला भी शिव, और जो ये करवा रहा है वो भी शिव। अब इसके अलावा अगर यहाँ से नहीं होता तो क्या करें, यहाँ पे बहुत सारी देखो, ये व्याधिस्त्यान, 1 2 3 4 5 6, 7वीं लाइन देखो, यहाँ पर जो सूत्र लिखा है उसका इंग्लिश जो है वो नीचे लिखा है कि डिसीज, मेंटल लेजीनेस, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वान। ठीक है, ये डिटेल्स आप अपने टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। ये जो चित्त है, चित्त भूमि जो है, ये उसको डिस्टर्ब करता है, तो उस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है। इसके अलावा 5 और चीजें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, दुख है, दौर्मनस्य है, अंगों में कंपन होना है, श्वास और प्रश्वास का डिस्टरबेंस है, मतलब वो हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रही है, अंदर ले रहे हैं तो अंदर ले रहे हैं, वो सारे जो डिस्टरबेंस है, आप जब सूत्र पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो परेशान मत होना उसके लिए। पर ये सबको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास प्लस मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास, इसके साथ है क्रिया योग का भी अभ्यास, कि हमारे माइंड के लिए है सारा। तप करना है। अब यहाँ पर जो शारीरिक तप वहां बताया था, वहां पे मानसिक और वो था ना कि मानसिक और वाचिक तप भी, तो यहाँ पे मानसिक तप, ठीक है, ये भी करना है। कैसे, अपने आप को देखते हुए स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, इससे भी जो मन की जो स्थिति है वो ऊपर उठेगी। और ऊपर हम किससे उठेंगे, अविद्या से। अविद्या यानी इग्नोरेंस, इगोइज्म, अटैचमेंट, अवर्जन, जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना, भय, अहंकार, मृत्यु और राग द्वेष, फिर पुरुष प्रकृति को एक समझना, वो सारी चीजें अविद्या। तो इनसे कैसे बचे हम, एक तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से, प्लस यम के जो 8 अंग हैं,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब से हम इस माइंड को, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी का जो योग सूत्र है वो किसका पूरा कॉन्सेप्ट वो किस पर बना है, माइंड के लिए बना है। ठीक है, यहाँ और भी चीजें थी जो चैप्टर 4 की मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन चैप्टर 4 में जो कैवल्य है का जो एक लास्ट है, एक धर्म में एक समाधि, यानी जैसे धर्म में एक समाधि आई, विवेक ख्याति पूरा का पूरा डेवलप हो गई, विवेक ख्याति डेवलप हो गई तो एक बार और ध्यान और प्रतिप्रसव करा जाएगा कि जो कर्मों के संस्कार के बीज बस यूं ही पड़े थे, अब उन्हें भी चित्त से झाड़ू लगा के साफ करना है, पूरा चित्त की भूमि साफ। अब वो साधक में वो योगी बन गए, उनमें धर्म में एक समाधि जागी। तो धर्म के मेघ की समाधि, ये मैंने अपना पर्सनल एक वो उसका मीनिंग बनाने की कोशिश करी, मैं आपको वही ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने का, कि धर्म मेरे अंदर स्थापित हो गया है। अब उस धर्म के मेघ यानी कि जो बादल हैं, उन बादलों की वर्षा वो दूसरे पे हमें करनी है। यानी जो बताया था ना कि सोशल, जब गौतम बुद्ध है, वो बुद्ध तो हो गए, वो जा सकते थे शरीर छोड़ के कि चलो बस हो गया मेरा बुद्ध होना, मैं तो चलूं, मुझे क्या करना है दुनिया से। पर नहीं, वो धर्म की, जो उन्हें धर्म मिला उसके मेघों को वो दुनिया पर बरसा कर गए। जो जैन मुनि थे वो बरसा कर गए। महर्षि पतंजलि को क्या मतलब था, वो इतने रिफाइंड रहेंगे तभी तो इतना बड़ा टेक्स्ट लिख के चले गए। क्या जरूरत थी उन्हें लिखने की, वो लिख के इसीलिए गए ना कि इस धर्म को लुप्त ना हो जाए, खो ना जाए, इसे बरसा के चले जाएं, कहीं ना कहीं कहीं से तो आगे निकलेगा, इसके बीज कहीं तो डाल के चले जाएं हम, कहीं से तो वापस पेड़ बनेगा, तभी हम वापस आज योग पढ़ पा रहे हैं। तो हम उन्हें जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे जितने ऋषि मुनि रहे, जिनको निर्वाण मिला, जो भी हमारे भगवान रहे और आगे जो आएंगे, हम उन सभी को बहुत 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 धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इतनी सारी नॉलेज दे दी, हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया कि हम लाइफ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आज के इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया।